Hello guys, myself Bhargav. I'm 19 years old on a journey of self-improvement and physical transformation, and this is day 3 of 90 days home workout series. तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट। तो वर्कआउट करने से पहले बता दूं आप सबको कि मैंने कैसे अपने वर्कआउट प्लान को वीकली डिजाइन किया हुआ है। तो मैंने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि मैं पूरे वीक में 6 दिन वर्कआउट करूँगा एंड बस एक दिन जो है मेरा रेस्ट रहेगा, वो सिर्फ संडे को, ठीक है। तो मैं डिजाइन कैसे किया हूँ वो बताता हूँ आपको। तो मैंने सबसे पहले जो मंडे है, ठीक है, वीक का पहला दिन, उस दिन हमें चेस्ट एंड ट्राइसेप का वर्कआउट करना है। देन फिर जो सेकंड डे आता है वेडनेसडे, उस दिन अपने को बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट करना है, ठीक है। एंड जो थर्ड डे है वेडनेसडे, उस दिन अपने को लेग एंड शोल्डर का वर्कआउट करना है, ठीक है। एंड यही 3 चीज़ जो है सो अगले 3 डे तक रिपीट होगा एंड संडे को अपना रेस्ट रहेगा, ठीक है। तो रूल्स के हिसाब से आज ट्यूसडे है, तो आज अपना होने वाला है बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट। तो वो हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बैक है, ये बैक का वर्कआउट करना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर जो बैक है आपको ओवरऑल मस्कुलर दिखाता है, आपको चौड़ा चौड़ा दिखाता है, ठीक है। एंड बैक का जो मसल है ये भी बड़ा मसल है, ठीक है। एंड ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को बढ़िया दिखाता है, ठीक है। एंड जो बाइसेप हो गया, ये भी मतलब ये बड़ा मसल तो नहीं है, बट हाँ ये भी जो है सो इम्पॉर्टेंट है आपके लुक को बढ़िया दिखाने के लिए। तो अभी हम लोग वही करेंगे, बैक एंड बाइसेप का वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले बाइसेप का वर्कआउट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग 3 वर्कआउट करेंगे बाइसेप के लिए एंड 3 वर्कआउट करेंगे हम लोग बैक के लिए, ठीक है। एंड मेरे पास ज़्यादा कोई इक्विपमेंट्स तो नहीं है इसके लिए, तो 2 डंबल्स हैं एंड उसके बाद कुछ जुगाड़ू तरीके से अपने वर्कआउट करेंगे यही छत पे। तो जो भी मैं करूँगा वो आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो पहले हम लोग करेंगे अपना बाइसेप का वर्कआउट, ठीक है। तो बाइसेप के वर्कआउट में 2 डंबल है मेरे पास, तो 2 डंबल है एंड एक बारबल रहेगा, कर्ली बारबल होता है, उससे करेंगे, ठीक है। तो जो डंबल है उससे पहले हम लोग करेंगे हैमर कर, ठीक है। उसमें मैं करके दिखाई दूँगा आपको, ठीक है। उसमें 2 डंबल ऐसे पकड़ना होता है, ठीक है। ऐसे पकड़ के उसके बाद फिर ऐसे स्लोली करके उसको अप करना होता है, थोड़ा देर होल्ड करके वापस उसे जो है स्लो स्लो करके जो है डाउन कर देना होता है, ठीक है। फिर ऐसे स्लो करके अप करना होता है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं, उसके बाद फिर वापस से डाउन। तो ये अपना पहला वर्कआउट हो गया बाइसेप के लिए। देन सेकेंड वर्कआउट रहेगा बाइसेप कर्ल, ठीक है, डंबल से। तो इसमें जो सेम मूवमेंट, बस थोड़ा सा मूवमेंट में डिफरेंस रहेगा, ठीक है। करना सेम चीज़ है, बस मूवमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। और बाइसेप को ऐसे ही दोनों हाथ को पकड़ना एंड उसको ऐसे लाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर ऐसे रिलीज कर देना, ठीक है। इस हिसाब से भी मसल को ऐसे वापस डंबल को यहाँ पे लाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर रिलीज कर देना ऐसे, फिर ऐसे करके लाना। एंड ये जो मूवमेंट होगा बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट में ऐसे 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 करके नहीं करना, ठीक है। बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा ताकि मसल्स के ऊपर में प्रेशर बने, ठीक है। मसल्स का जो टिश्यू है वो ब्रेक हो एंड उसके बाद वो मसल्स बड़ा बने, तो वही करना है। तो ये सेकंड वर्कआउट हो गया अपना बाइसेप के लिए। एंड जो थर्ड वर्कआउट होगा वो बारबल से होगा, जो कर्ली बारबल है उससे। तो उसमें दोनों तरफ 10-10 केजी का टोटल 20 केजी का वेट है, ठीक है। तो उससे ऐसे से उठा के ऐसे करना है स्लोली स्लोली, फिर उसके बाद डाउन कर देना है, फिर उठाना है, फिर डाउन कर देना है। तो ये अपना तीनों वर्कआउट हो जाएगा बाइसेप के लिए। तो करेंगे अभी हम लोग बाइसेप का वर्कआउट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वर्कआउट करने से पहले आप वार्म अप जरूर कर लेना, ठीक है। ये मैंडेटरी है भाई, ठीक है, कंपलसरी है। वर्कआउट करने से पहले वार्म अप जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि आपके मसल्स में कोई इंजरी ना हो, ठीक है, कोई जॉइंट वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड आप इसलिए कर सको। तो मैं करता हूँ अपना वार्म अप एंड दिखाता हूँ आपको भी कैसे करना है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स डू। तो गाइस अभी अपना वार्म अप होता है खत्म एंड अब हम लोग करने वाले हैं अपना वर्कआउट। तो वार्म अप कर लेने से हमारा जो मसल्स हो गया एंड जो जॉइंट्स हो गया वो फ्री हो गया, ठीक है। एंड हम लोग अभी वर्कआउट करेंगे तो उससे इंजरी वगैरह होने का चांस कम रहेगा, ठीक है, नहीं होगा वो। तो अब हम करने वाले हैं अपना बाइसेप का वर्कआउट। तो उसके लिए 3 अलग अलग वर्कआउट करेंगे एंड क्या करना है वो मैं ऑलरेडी बता दिया आपको। तो मैं फिर से बता दूँ, तो पहले हम लोग करने वाले हैं अपना हैमर कर एंड उसके बाद करने वाले हैं डंबल से बाइसेप कर, देन उसके बाद फिर बारबल कर करने वाले, ठीक है। तो तीनों का जो है 10 से 12 रेपिटेशन करके पर सेट में होगा, ऐसे करके 3 सेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता चलूँगा, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे ही करना है एंड 10 से 12 रेपिटेशन करना है पर सेट में एंड ऐसे करके 3 अलग अलग से, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स डू।
तो गाइस अभी हम लोगों ने अपना बाइसेप का वर्कआउट कर लिया है खत्म, ठीक है। तो जैसे मैंने दिखाया आपको कि कैसे बाइसेप का वर्कआउट करते हैं, मतलब 3 अलग-अलग वर्कआउट करके दिखाया उसमें मैंने। तो यहाँ पे अपना बाइसेप वर्कआउट हो जाता है खत्म एंड नेक्स्ट हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं अपना बैक के लिए, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं अपना बैक का वर्कआउट। तो इसमें भी हम लोग 3 अलग-अलग वर्कआउट करेंगे। तो जो पहला वर्कआउट होगा अपना वो होगा बारबेल रोज। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीधे खड़ा हो जाना है, दोनों पाँव के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस रहेगा एंड थोड़ा-सा बेंड हो जाना है, स्ट्रेट बेंड होना है, ठीक है। एंड स्ट्रेट बेंड होके उसके बाद फिर जो बारबेल रहेगा एंड उसको जो है सो सीधा उठाना है, उठा के थोड़ा देर होल्ड करके फिर वापस से जो है सो डाउन करना है, ठीक है। एंड ये कैसे करते हैं ये तो जब मैं करूँगा तभी पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये पहला वर्कआउट हो गया बारबेल रोज। इसका भी 10 से लेके 12 रेपिटेशन निकालना है एक सेट में, ऐसे करके 3 सेट। तो जो सेकंड वर्कआउट होने वाला है अपना बैक के लिए वो होने वाला है वन हैंड डंबल रोज, ठीक है। इसमें एक हाथ से जो है सो डंबल लेके फिर कैसे करते हो वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो देख के पता चल जाएगा। तो डंबल लूज करना है इसमें पहले एक हाथ से, फिर उसके बाद फिर हैंड चेंज करके दूसरे हाथ से, ठीक है। अल्टरनेट करके करना है दोनों हाथ से, ठीक है। तो ये सेकंड वर्कआउट हो गया अपना बैक के लिए एंड जो थर्ड वर्कआउट हो जाएगा वो नॉर्मली पुलअप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने पास और ज़्यादा इक्विपमेंट तो है नहीं, तो पुलअप करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड इसका भी जो है 10 से 12 रेपिटेशन एक सेट में, ऐसे करके 3 अलग-अलग सेट करना है एंड बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के, लेट्स डू। तो गाइस अभी अपना बैक का वर्कआउट होता है खत्म एंड इसका भी हम लोगों ने कर लिया 3 अलग-अलग करके वर्कआउट, ठीक है। तो बारबेल रोज जैसे मैंने आपको दिखाया कि कैसे बेंट होके कमर को कैसे बेंट करके उसके बाद फिर एक बारबेल से कैसे उसको उठाना होता है एंड होल्ड करके फिर वापस से नीचे छोड़ देना होता है एंड कुछ इस तरह से करना होता है जिससे उसका जो लोड है वो बैक के ऊपर में पड़ जाए, ठीक है। तो उसका भी हम लोगों ने कर लिया 12 रेपिटेशन करके 3 सेट कर लिया हम लोगों ने उसका, ठीक है। एंड उसके बाद जो सेकंड वर्कआउट है बैक के लिए वो था अपना वन हैंड डंबल रोज। तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे वन हैंड से करना है, ठीक है। एक हाथ को किसी चेयर या फिर बेंच या फिर किसी भी आपको सपोर्टिव जगह पे ऐसे करके हाथ रख के एंड बेंड को ऐसे सेम तरीके से डाउन करके फिर वन हैंड से ऐसे कैसे डाउन करना है, फिर वैसे ऊपर खींच के फिर थोड़ा सा होल्ड करके फिर वापस से डाउन करना है, ठीक है। एंड इसका भी 10 से 12 रेपिटेशन करके करना है, ठीक है। एंड इसमें भी कुछ इस तरह से परफॉर्म करना है ताकि आपका जो लोड है वो पूरा बैक के ऊपर में पड़े, ठीक है। एंड इसमें आपको अल्टरनेट करके करना है, वन हैंड से आपने कर लिया तो फिर इसको बदल के दूसरे हैंड से फिर उतना ही रेपिटेशन मारना है दूसरे हाथ से भी, ठीक है। एंड जितना एक हाथ से रेपिटेशन मारना आप उतना दूसरे हाथ से भी मारना ताकि जो मसल लोड है वो बराबर है, ठीक है। ऐसा ना हो कि दाहिने हाथ से हमने 10-12 रेपिटेशन मार दिया एंड जो बायां हाथ है उससे जो है 5-6 लग रहा है, तो वैसे में मसल से इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना आपको। तो ये हो गया अपना सेकंड वर्कआउट एंड जो थर्ड वर्कआउट है वो पुलअप मैंने कर दिया, ठीक है। तो पुलअप के लिए कोई बढ़िया सा सेटअप मेरे पास था नहीं, तो जो भी जुगाड़ू तरीका है तो उससे मैंने कर लिया और उसका भी जो है 10 से 12 रेपिटेशन कोशिश करने की करना है एंड वैसे करके 3 सेट। तो ऐसे करके अपना बैक का वर्कआउट होता है खत्म एंड गाइस तो अपना बाइसेप एंड बैक का वर्कआउट आज का जो डे था तो वो पूरा होता है एंड वापस से मिलते हैं आप सबसे कल एक नए वर्कआउट के साथ, नया मोटिवेशन के साथ, नया जुनून के साथ, तो ठीक है। तो तब तक के लिए बी फिट, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।